हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मूसा नदी के तरफ तामीर मकानात को मुनज़्ज़म करने का अमल शुरू। हैदराबाद की मूसा नदी के तरफ गैर मजाज तामीरात को मुनज़्ज़म करने का अमल शुरू हो गया है। चादर घाट के शंकर नगर में मूसा नदी के करीब वाक़ मकानात को मुनज़्ज़म किया जा रहा है। इन मकानात के मालिकान को हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम के मकानात फराहम किए गए हैं। शंकर नगर के मकीनों ने रज़ाकाराना तौर पर अपने मकानात को हुकूमत के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि मूसा नदी की सफाई और इसको असली हालत में लाने के लिए हुकूमत ने मूसा रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके जरिए मूसा नदी की सफाई करते हुए इसमें गोदावरी नदी का पानी मुंतकिल किया जाएगा। मूसा नदी की सफाई के लिए इसके अतराफ के 50 से 70 हज़ार मकानात मुनज़्ज़म करने का मंसूबा है। कमसिन बच्चों के घर गिरा दिए गए, केटीआर का जज्बाती ट्वीट। मूसा नदी के कैचमेंट इलाकों में हुकूमत की जानिब से मिसमारी की कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं, जहां गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने उन गरीब खानदानों के घरों को मुनज़्ज़म कर दिया है जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी की जमा पूंजी से ये मकानात बनाए थे। अफसोसनाक मनाजिर में 2 नन्ही बच्चों को मिट्टी के ढेर पर दोबारा अपने घर बनाने की कोशिश करते हुए देखा गया, जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने इस वीडियो पर रद्दमल जाहिर करते हुए गहरे दुख और जज्बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने इन गरीबों के घर मुनज़्ज़म कर दिए और इनके ख्वाब चकनाचूर कर दिए। केटीआर उस वक्त जज्बाती हो गए जब उन्होंने तबाहशुदा घरों के खंडरात में बच्चों की बेबसी देखी। केटीआर ने हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा, अपने वज़रा को बुलाएं और इन छोटी बच्चों को बताएं कि इनके घर क्यों गिराए जा रहे हैं। आप आकर इन्हें ये भी बताएं कि इनकी जिंदगी कैसे बेहतर होगी। क्या यही जमहूरियत है जिसका आपने दावा किया है? केटीआर ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को भी मुखातिब करते हुए कहा कि वो आएं और अपनी हुकूमत की इन्हदामी कार्रवाइयों को तेलंगाना में देखें जो अवाम के ख्वाबों को बिखेर रही है। हाइड्रा को संगारेड्डी में दाखिल न होने देने कारगुजार सदर कांग्रेस जग्गारेड्डी का इंतबाह। हाइड्रा का इस्तेमाल करते हुए उनकी अपनी जमात की हुकूमत की निज़ामी मुहिम के खिलाफ खुलेआम आवाज़ उठाते हुए कारगुजार सदर कांग्रेस जग्गारेड्डी ने कहा कि इस एजेंसी को हल्का असेंबली संगारेड्डी में कोई भी निज़ामी काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जग्गारेड्डी ने एक बयान में कहा कि हल्के में हाइड्रा के दाखिल होने के ताल्लुक से टाउन में अफवाहों का बाजार गर्म रहने के बाद से घरों में रहने वालों में खौफ और दहशत पैदा हो गई है। उन्होंने कमिश्नर हाइड्रा के.वी. रंगनाथ से ख्वाहिश की है कि अगर हाइड्रा ने संगारेड्डी में इमारतों को मुनज़्ज़म कर देने के कोई मंसूबे बनाए हैं तो इनको आगाह करें। उन्होंने शहरियों को यह तयक़ुन भी दिया है कि वो इस मामले को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से रुजू करेंगे और ऐसी कार्रवाइयों को रुकवाएंगे। रियासत के तमाम खानदानों को डिजिटल कार्ड्स की इजराई। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी किए जाने वाले फैमिली डिजिटल कार्ड्स की तमाम खानदानों को इजराई अमल में लाई जाएगी और इसमें अमीर और गरीब के दरमियान कोई तफरीक नहीं होगी। रियासती वज़ीर माल और इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा मिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने आज जिले कलेक्टर्स के हमरा मुनक्किदा वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से जो हिदायत दी गई है, इनके मुताबिक इब्तदाई तजर्बाती तौर पर किए जाने वाले सर्वे रिपोर्ट की बुनियाद पर रियासत भर में जामे सर्वे करते हुए तेलंगाना के शहरियों को फैमिली डिजिटल कार्ड्स की इजराई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने जो मंसूबा तैयार किया है, इस पर अमल आवारी के जरिए हर खानदान को फैमिली डिजिटल कार्ड की इजराई के जरिए इन्हें राशन और हेल्थ की सहूलत फराहम की जाएगी। मिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत में डबल बेडरूम फ्लैट्स की स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान जो तवील अरसे से मुंतजिर है, इन्हें दशहरा त्यौहार से पहले फ्लैट्स की हवालगी के सिलसिले में इक़दाम किए जाएंगे। रेलवे ने 2 अक्टूबर को चंद MMTS खिदमात को मनसूख कर दिया। ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर साउथ सेंट्रल रेलवे यानी SCR ने 2 अक्टूबर को बास MMTS खिदमात को मनसूख करने का ऐलान किया है। जिन खिदमात को मनसूख किया गया है, इनमें उम्दानगर लिंगमपल्ली 47153, लिंगमपल्ली टू उम्दानगर 47176, उम्दानगर टू लिंगमपल्ली 47160, फलकनुमा टू लिंगमपल्ली 47167 और लिंगमपल्ली टू उम्दानगर 47194। साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदारों ने रेल सारिफिन से दरख्वास्त की कि वो इसके मुताबिक अपने सफ़र की मनसूबाबंदी करें। हैदराबाद में मजहबी जुलूसों के दौरान डीजे पर लगी पाबंदी। हैदराबाद कमिश्नरेट की हुदूद में मजहबी जुलूसों के दौरान डीजे साउंड सिस्टम, डीजे साउंड मिक्सर्स, साउंड एम्पलीफायर्स और दिगर हाई साउंड जनरेटिंग आलात का इस्तेमाल ममनू है। वाज़ेह है कि हाल ही में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने मजहबी जुलूसों में डीजे सिस्टम को ममनू करार देने के लिए अवामी राय हासिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया था। चंद दिन पहले सियासी जमातों के कायदीन और मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों के साथ एक मुशावरती इजलास तलब किया गया था। शुरका ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की थी कि डीजे की वजह से जहां बुजुर्गों और मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं तलबा को मुसाबिकती और पेशावराना निसाब के इम्तिहानात की तैयारी में खलल पड़ रहा है। डीजे का एक खराब कल्चर आज हमारे समाज का हिस्सा बन चुका है और इससे सूती आलूदगी पैदा हो रही है। इजलास में शरीक शहर के मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने जुलूसों में डीजे सिस्टम और आतिशबाजी पर इम्तनाअत करने की वकालत की थी। ताज़ा तौर पर इस सिलसिले में सिटी पुलिस ने अहकाम जारी कर दिए।
सिद्दीपेट में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे को आग लगा दी गई। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे को नामालूम अफराद की जानिब से आग लगा दी गई। तफसीलात के मुताबिक जिले के चोटापल्ली गांव में नामालूम अफराद ने इस मुजस्समे को आग लगा दी। इस वाक़े का आज सुबह इल्म हुआ, जिसके बाद मुकामी अफराद की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई। तमाम सियासी जमातों के कायदीन और लीडरों ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और इस वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीजेपी लीडर इटेला राजेंदर का मुतनाज़ा रिमार्क, वज़ीर आला को जुनूनी करार दिया। मलकाजीरी के बीजेपी एमपी इटेला राजेंदर ने कहा कि कांग्रेस ने अवामी पैसा लूटने के लिए मूसा नदी की सफाई के प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करने का मंसूबा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत समझती है कि मिशन भागीरथ और कालेश्वरम प्रोजेक्ट्स खत्म हो चुके हैं और इससे पैसा लूटने के लिए मूसा नदी की सफाई के प्रोजेक्ट को सामने लाया है। राजेंदर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत कह रही है कि वो 1.5 लाख करोड़ रुपए से मूसा नदी को साफ करेगी। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का सरकारी खजाने को लूटने का बड़ा मंसूबा है। आज मीडिया से इटेला राजेंदर ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी एमएलए और एमपी के तौर पर कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे और इन्हें वजीर की हैसियत से कोई तजुर्बा नहीं है। बीजेपी कायद ने कहा कि वज़ीर आला टैंकों और झीलों के बारे में भी कोई समझ नहीं रखते। राजेंदर ने कहा कि लोगों ने रेवंत रेड्डी को ये सोचकर वोट दिया कि वो अच्छा काम करेंगे, लेकिन इन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि वो लोगों को रुला देंगे। रेवंत रेड्डी आवाम की परेशानियों और आंसुओं पर हंस रहे हैं। वो एक जुनूनी और बदमिजाज शख्स बन गए हैं। इनकी जहनियत इन्हें लोगों से मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं देती। राजेंदर ने कहा कि मैं इस मसले पर बहस के लिए तैयार हूं, क्योंकि लोग दर्द का सामना कर रहे हैं और अब सोच रहे हैं कि उन्होंने रेवंत रेड्डी को वज़ीर आला क्यों बनाया है। स्कूल्स को आज से दशहरे की तातीलात। रियासत भर में चहारशंबा 2 अक्टूबर से सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को दशहरे की तातीलात का आगाज हो रहा है। ये तातीलात 14 अक्टूबर तक रहेंगी। 15 अक्टूबर से स्कूलों की कुशादगी होगी। इस सिलसिले में महकमे तालीम के डायरेक्टर ने अहकाम जारी कर दिए। अपने अहकामात में उन्होंने प्राइवेट और कॉरपोरेट स्कूलों को भी 13 दिन की छुट्टियां देने की हिदायत दी। तातीलात के मामले में महकमे तालीम के अहकाम की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंतबाह भी दिया गया। ओपन यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कोर्सेज तारीख में तोसी। तालीमी साल 2024-25 के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज BA, BCom, BSc पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, MA, MCom, MSc, BLISC, MLISC, PG डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्रामों में बजरिए ऑनलाइन रास्त दाखिलों की तारीख में 15 अक्टूबर तक तोसी कर दी गई है। प्रोफेसर सुधारानी इंचार्ज ने बात बताई। इसी तरह CBSE सेकेंड, थर्ड ईयर के तलबा और PG खत्म बैचेस के तलबा जो ट्यूशन फीस की अदायगी के मौके से महरूम रहे, वो भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। साल 2015 से 2023 तक के बैचेस के तलबा नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर TS ऑनलाइन के जरिए फीस 15 अक्टूबर से पहले तक अदा कर सकेंगे। मज़ीद तफसीलात करीबी स्टडी सेंटर या यूनिवर्सिटी के पोर्टल www.braounonline.in या वेबसाइट www.braou.ac.in से हासिल की जा सकती है। एक ही खानदान के 5 मैयतों की तदफीन। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में पेश आए सड़क हादसे में हुए थे जाँ बहक। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में पेश आए सड़क हादसे में जाँ बहक एक ही खानदान के 5 अफराद की मैयतों की नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर मैदान ईदगाह भक्तापुर में सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में पढ़ाई गई और तदफीन ईदगाह मैदान से मुत्तसिल कब्रिस्तान में अमल में लाई गई। नमाज जनाजा मरहूम मोइज़ुद्दीन के फर्जंद असलम ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में मरहूमीन के रिश्तेदारों के अलावा दावत और तबलीग से वाबस्ता अफराद, सियासी और समाजी शख्सियात, बशमुल उलमा और हुफ़्फ़ाज़ और मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। धूप की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए शुरका के लिए ईदगाह मैदान में टेंट नस्ब किए गए थे और पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त भी किया गया था। नमाज जनाजा से पहले का मंजर देखकर ऐसा लग रहा था कि मरहूम मोइज़ुद्दीन के चाहने वाले जज्बाती अंदाज में नमाज जनाजा के लिए शिरकत कर रहे थे। हाल गुज़िश्ता कल रात जिले आदिलाबाद के गुड़ी हितनूर में पेश आए सड़क हादसे में एक खानदान के 5 अफराद की मौत से पूरे आदिलाबाद में एक मातम की शक्ल छा गई और मरहूमीन के अफराद खानदान में रंजो गम का पहाड़ टूट पड़ा और इन मैयतों में एक 13 साल कमसिन बच्चा जिसकी भैंसा शहर के एक दीनी मदरसे में हिफ्ज़ कुरान की तकमील पर दुआया तकरीब में शिरकत के बाद आदिलाबाद वापसी के दौरान यह सड़क हादसा पेश आया और वो अपने घर पहुंचने से पहले ही अपने मालिक की हकीकत से दामिरा। करिश्माती तौर पर हादसे में 3 अफराद सही सलामत बच गए। उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोले गए। बालाई इलाकों में हुई बारिश के बाद शहर हैदराबाद के जुड़वा ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में बदतरीज इजाफे के पेश नज़र दोनों रिजर्वायर्स के दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा गया। ओहदेदारों ने उस्मान सागर के 6 दरवाजे और हिमायत सागर का एक दरवाज़ा खोलते हुए पानी मूसा नदी में छोड़ा, जिसके बाद मूसा नदी में पानी की सतह बढ़ गई। शहर में बारिश, बेशतर इलाकों में कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम।
शहर के बास मुकामात पर मंगल की शाम शदीद बारिश हुई, जिसके बाद सेक्रेटेरिएट और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक के निजाम में जबरदस्त खलल पड़ा। मंगल की शाम पंजागुट्टा, बेगमपेट, कुकटपल्ली, मुसापेट और निजामपेट इलाकों में बारिश हुई। इसी तरह जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, एहसान नगर, एरागड्डा, ESI, सेक्रेटेरिएट, लिबर्टी, हिमायत नगर, लकड़ी का पुल, टैंक बंड, बशीरबाग, एबिट्स, नापल्ली और कोठी इलाकों में सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देखी गई। दफातर से वापस होने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पंजागुट्टा और अमीरपेट इलाके की सड़क झील का मंजर पेश कर रही थी। इन मुकामात के अलावा आसपास के इलाकों में सड़क पर काफी देर तक गाड़ियां खड़ी देखी गई। ट्रैफिक जाम की वजह से गाड़ी सवारों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के तमाम अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि चाहरशंबा 2 अक्टूबर को भी इसी किस्म की सूरत हाल अजला मुल्क भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट, जोगलम्बा, गदवाल में रहेगी। आइंदा 7 दिन के दौरान तेलंगाना में चंद मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। रियासत में जुनूब मगरबी मानसून कमजोर हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 1 या 2 मुकामात पर बारिश हुई। त्योहारों से पहले गैस सिलेंडर महंगा, 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत में कोई इजाफा नहीं। अक्टूबर का महीना त्योहारों से भरपूर है और इस महीने के पहले दिन गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। गैस की कीमतों में ये इजाफा 48 रुपये 50 पैसे फी सिलेंडर है और इसे 19 किलो के गैस सिलेंडर के लिए बढ़ाया गया है। LPG सिलेंडर के नए दाम 21 अक्टूबर 2024 से पूरे मुल्क में लागू हो गए हैं। मुल्क की राजधानी दिल्ली में 19 किलो के LPG सिलेंडर की कीमत अब 1740 रुपये हो गई है और इसमें 48 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया गया है। गुज़िश्ता महीने सितंबर में इसकी कीमत 1691 रुपये 50 पैसे थी। आम LPG सिलेंडर जिसका वजन 14.2 किलो है, इसकी कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया है और ये आम लोगों के लिए राहत का मामला हो सकता है। तहम कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे की वजह से रेस्टोरेंट्स, होटलों, ढाबों में बाहर के खाने या खाने के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल LPG गैस इन जगहों पर खुसूसी तौर पर इस्तेमाल होती है। अगर आपके पास भी 2000 रुपये का नोट है तो RBI बड़ा मौका दे रहा है, यहाँ जमा कर सकते हैं नोट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने मंगल को कहा कि 2000 रुपये के 98% नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। सिर्फ 7117 करोड़ रुपए के नोट जो चलन से हटाए गए थे अब लोगों के पास है। RBI ने 19 मई 2023 को 2000 रुपये के बैंक नोटों को गर्दिश से निकालने का ऐलान किया था। 19 मई 2023 तक उस वक्त जेर गर्दिश 2000 रुपये के बैंक नोटों की कुल कीमत 3.56 लाख करोड़ रुपए थी। ये 30 सितंबर 2024 को घटकर 7117 करोड़ रुपए रह गया है। मरकजी बैंक ने एक बयान में कहा कि इस तरह 19 मई 2023 तक जेर गर्दिश 2000 रुपये के बैंक नोटों में से 98% वापस आ गए हैं। मरकजी बैंक ने एक बयान में कहा कि 2000 रुपये के बैंक नोटों को जमा करने या तब्दील करने की सहूलत 7 अक्टूबर से दस्तयाब होगी। ये 2023 तक मुल्क की तमाम बैंक शाखाओं में दस्तयाब था। 19 मई 2023 से रिजर्व बैंक के 19 इशू दफातर में 2000 रुपये के नोट को तब्दील करने की सहूलत दस्तयाब है। RBI के इशू ऑफिस 9 अक्टूबर 2023 से अफराद और इदारों से उनके बैंक खातों में जमा कराने के लिए 2000 रुपये के बैंक नोट भी कबूल कर रहे हैं। इसके अलावा लोग 2000 रुपये के नोट भी RBI के किसी भी इशू ऑफिस को मुल्क के अंदर इंडियन पोस्ट के जरिए भेज रहे हैं। यह रकम इनके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में RBI के 19 दफातर बैंक नोटों के जमा या तबादले की पेशकश करते हैं। काबिल जिक्र है कि नवंबर 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के बैंक नोटों को गर्दिश से निकालने के बाद 2000 रुपये के बैंक नोट जारी किए गए थे। सजा के तौर पर किसी भी शख्स के मकान को तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ रियासतों में जारी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत करते हुए एक बार फिर कहा कि सजा के तौर पर किसी भी शख्स के मकान को मिसमार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस मौके पर वकीलों ने गुजरात और आसाम में बुलडोजर की कार्रवाई की भी शिकायत की तो अदालत ने कहा कि इनफरादी वाक़यात को भी देखेंगे, पहले हमें पैन इंडिया गाइडलाइन पर काम करने दें। उत्तर प्रदेश समेत तमाम रियासतों में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई पर पाबंदी का इसका अबूरी हुक्म पूरे मुल्क में जारी रहेगा। अदालत ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और बुलडोजर कार्रवाई और इंसदाद तजावुजात मुहिम के लिए इसकी हिदायत तमाम शहरियों के लिए होंगी, चाहे इनका मजहब कोई भी हो। अदालत ने कहा कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है और सड़कों, आबी ज़खायर या रेलवे ट्रैक पर किसी भी मजहबी ढांचे की तजावुजात को हटा दिया जाना चाहिए। फिल्म अदाकार गोविंदा फायरिंग में जख्मी।
बॉलीवुड अदाकार गोविंदा बंदूक की गोली लगने की वजह से जख्मी हो गए। फौरी तौर पर मिली इत्तलात के मुताबिक कल सुबह के अव्वल सातों में वो अपने घर में अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे कि हादसाती तौर पर गोली चल गई और उनके पैर जख्मी हो गए। इन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो ICU में जेर इलाज हैं। मालूम हुआ है कि जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त गोविंदा घर पर अकेले थे। वो बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे और अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे, तभी अचानक गलती से गोली चल गई और वो जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि गोविंदा ने पास में ही रहने वाले अपने रिश्तेदारों को फोन पर इस बात की इत्तला दी और वो वहां पहुंचे और इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया। जराये के मुताबिक 60 साल अदाकार गोविंदा को रिवॉल्वर साफ करने के दौरान मिस फायर की वजह से गोली लगी। मुंबई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इनका रिवॉल्वर कब्जे में लेकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी। सीनियर पुलिस ऑफिसर परमजीत सिंह ने कहा कि जिस बंदूक से गोली चली वो लाइसेंस याफ्ता है। गोली लगने से उनके पैर से काफी खून बह गया था, जिसकी वजह से उनकी हालत तशवीशनाक हो गई थी। फिलहाल इन्हें इलाज के लिए अंधेरी के कीर्ति केयर हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। हॉस्पिटल के जराये के मुताबिक इब्तिदाई इलाज के बाद गोविंदा खतरे से बाहर हैं। उनकी बीवी सुनीता इस वक्त हॉस्पिटल में उनके साथ मौजूद हैं। इसराइल पर ईरान का हमला, फलस्तीन और लेबनान में जश्न। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागे जाने के बाद फलस्तीन के गजा और लेबनान के बेरूत में शहरियों की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। नौजवान अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहे थे और खुशी से झूम रहे थे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल हमलों के बाद लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में आतिशबाजी की गई और गजा में भी शहरी जश्न मनाते हुए सड़कों पर निकल आए। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान की जानिब से सैकड़ों मिसाइल फायर किए गए हैं। ईरान के फिजाई हमले के बाद पूरे इसराइल में सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी और शहरियों से शेल्टर होम में रहने की ख्वाहिश की गई है। इस वक्त इसराइल का पूरा जोर ईरानी मिसाइलों को नाकाम बनाने पर मरकूज है। इस दौरान इसराइली मीडिया ने यह दावा किया है कि ईरानी मिसाइलों को गिराना भी शुरू कर दिया गया है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। सह्यूनी रियासत में सायरन बज उठे। यह हमला इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह का इंतकाम है, पासदाराना इनकलाब ने कहा। ईरान ने इसराइल की जारहियत का जवाब देते हुए सह्यूनी रियासत पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल की बारिश कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 100 से ज़ायद मिसाइल इसराइल के कई इलाकों में दागे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल भर में अलार्म बजना शुरू हो गए और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस, दरियाए उर्दुन की वादी में इसराइली शहरियों ने बम शेल्टर्स में पनाह ली और धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, जबकि सरकारी टेलीविजन पर लाइव नशरियात की जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले रिपोर्टर्स हमलों के दौरान जमीन पर लेट गए। सोशल मीडिया पर ईरान की मिसाइल हमलों की वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ईरान ने इसराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरान ने इसराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दागने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ज़राए ने इसराइली फौज के हवाले से कहा है कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल फायर कर दिए हैं और इसराइल ने अपने शहरियों से कहा है कि वो मिसाइल हमले से बचने के लिए पनाहगाहों में चले जाएं। इसराइली फौज ने दावा किया है कि ईरान से इसराइल की जानिब कम अज़ कम 102 मिसाइल फायर किए गए हैं, जिसके बाद मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में सायरन बजने लगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान से इसराइल की जानिब कम अज़ कम 400 मिसाइल फायर किए गए हैं। इसराइली हमले के बाद ईरानी पासदाराना इनकलाब गार्ड्स ने बयान जारी करते हुए कहा कि इसराइल पर हमला हमास के सरबराह इस्माइल हनिया और हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह की शहादत का इंतकाम है। ईरानी पासदाराना इनकलाब ने कहा कि इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो दोबारा निशाना बनाया जाएगा। ईरानी फौज के मुताबिक मिसाइलों से इसराइल के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। वाज़ह है कि शाम में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमले के बाद अप्रैल में ईरान ने इसराइल पर मुतअद्दिद मिसाइलों से हमला किया था। जुलाई में ईरानी दारुल हुकूमत में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान में इस हमले का जवाब देने के लिए दबाव था, ताहम ईरान ने इस हमले का जवाब नहीं दिया था। गुज़िश्ता दिनों इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह भी शहीद हो गए थे। जवाबी कार्रवाई पर मज़ीद हमलों की इसराइल को वार्निंग। इसराइल पर हमले के बाद ईरान ने सह्यूनी रियासत को वार्निंग दी है। ईरानी पासदाराना इनकलाब ने एक बयान जारी किया है जिसमें इसराइल पर मिसाइल दागने की तस्दीक करते हुए धमकी दी है कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो ईरान मज़ीद हमले करेगा। इसराइली फ़ौज ने अपने शहरियों को मुतनब्बा किया है कि वो जैसे ही सायरन की आवाज़ सुने फौरी तौर पर महफूज मुकाम का रुख करें। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।